पुरानी कहानियों में जो चुड़ैल होती थी ना, उसको चिंता होती थी कि किसी के घर में क्या हो रहा है। तुम्हें क्या चिंता किसी के साथ क्या हो रहा है? जो जहां है उसको भगवान ब्लेस दे, और तुम जहां हो भगवान तुम्हें ब्लेस करे। हाँ जी ना जी। साथ ही साथ जीवन में जो हो रहा है तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, तो इसलिए धन्यवाद भगवान का। तब तुम्हें कहना ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, अरे कुछ सिखाने के लिए। सोचो अगर तुम्हारा हाथ आग में गिरता है और हाथ में बहुत पीड़ा होती है, तो पीड़ा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि तुम अपना हाथ आग से निकाल सको। हाँ जी ना जी। और जल्दी निकाल लो वरना कबाब बन जाएगा। और सोचो ऐसे भी दिग्गज होते हैं जो भगवान को कहते हैं भगवान पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और भगवान कहता है ये जरूरी है, कुछ सिखाने के लिए हो रही है, लेसन लर्न कर आगे बढ़। पीड़ा बुरी नहीं है। तुम्हें अपने आप को पीड़ा के सामने गांधी जी का बंदर नहीं बनाना, आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, बल्कि तुम देखो, सीखो, आगे बढ़ो। एक शिवयोगी वो नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आए, पीड़ा ना आए, बल्कि एक शिवयोगी वो जिसके जीवन में जो भी कष्ट आए, जो भी पीड़ा आए, शिवयोगी को और विकसित करके जाए। कि अब तुम बोलो व्हाट डिडंट किल मी मेक मी स्ट्रॉन्गर। कि वही एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर को मार दिया, उसी ने बंदर को ताकत दी कि वो होमोसेपियन बन सके। तो मैं वो डायनासोर हुई नहीं जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मैं तो इवॉल्व हो जाऊंगा। और इवॉल्व तभी हो पाओगे जब ब्लेम करना बंद करो। जो भी जीवन में हुआ धन्यवाद। और अगर बदलाव ही प्रकृति में इकलौती स्थायी वस्तु है, तो आज से हे शिव शिवा धन्यवाद आपका, जिसकी शक्ति से हर क्षण हर कण शिवमय हो रहा। पहला क्या है? तप। दूसरा क्या है? धन्यवाद। क्या है? धन्यवाद। साथ ही साथ ब्लेस यू। क्या? ब्लेस यू। गुरु को ब्लेस यू, भगवान को ब्लेस यू। साथ में अगर पीड़ा भी आई तो भी ब्लेस यू, कुछ सिखाने आई है, ज्ञान दो ताकि सीखूं, इसको हटाऊं, आगे बढ़ूं। और अंत में जो चीज तुम्हारे ग्लास को तोड़ती है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। जब तुम्हें लगता है तुम अकेले हो तो भय आता है, दुख आता है। और ये बचपन से ही मैंने देखा है। अगर तुम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ो तो एक बच्चे को अकेला रहने में बहुत डर लगता है। अगर बच्चे को अकेला छोड़ दो, चीखेगा, चिल्लाएगा। मैंने अपने खुद के बेटे में देखा, कमरे में खेल रहा होगा, खेलते खेलते मैं कहीं और हूं, बैठे बैठे चिल्लाएगा पापा, और खेलना बंद कर देगा। तब तक जब तक मैं नहीं चिल्लाता हाँ बेटा, और जैसे मैं बोलूंगा हाँ बेटा, वह वापस खेलना शुरू हो जाएगा। एक सांत्वना मिल जाती है ना, खुशी। एक शिव योगी क्या करता है, वो भी जब जीवन जी रहा होता है उसको भी लगता है कि अरे मैं अकेला पड़ रहा हूं। और जब उसको लगता है वो अकेला पड़ रहा है, वो चुपचाप आंखें बंद करता है, साधना करता है और शिव शिवा, और फिर शिव शिवा ऐसा नहीं दिख जाते हैं। ऐसा नहीं मेरा बेटा मुझे देख लेता है जब मैं कहता हूं हाँ जी, बीच में अभी भी दीवार है या नहीं है, और मैं दौड़ के आया भी नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं बस चीख के उसको एक अनुभव देता हूं मैं हूं, और बस मेरे कहने में वो खुश हो जाता है। उसी प्रकार से जब एक शिव योगी साधना करता है, शिव शिवा भी उसको हल्का सा अनुभव दे देते हैं, कुछ भी, चाहे उसकी पीठ हिल जाती है, चाहे गर्दन हिल जाती है, चाहे सांस ऊपर नीचे हो जाती है, और फिर उसको लगता है हाँ कोई तो है, कोई तो है। जहां तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो, जीवन खत्म, फिर कुछ करने की ताकत ही नहीं आती अंदर से। और इसलिए शिवयोग ने कहा तुम अकेले हो ही नहीं। शिवयोग ने तुम्हें पूरा परिवार दे डाला। बाबा जी ने बहुत मेहनत की,
फोरम का निर्माण करने के लिए, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारा परिवार है। कलकत्ता में शिविर हुआ, मैं उनको बता रहा था कि एक नौजवान की नौकरी लगती है, अमेरिका जाता है, अपने आप को अकेला पाता है, और जब अकेला है तभी गलतियां करेगा। अपने आसपास देखता है हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार का ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ग्रुप को स्टडी करता है, और किसी भी ग्रुप में घुसने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, फिर वो नौजवान अपने आप को एडिट, ऑल्टर और डिलीट करता है, अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करता है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप का हिस्सा बन सके। मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करके अगर कहीं पहुंचता भी है तो बहुत दुखी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अंतर्मन कहता है कितना सब कुछ खो दिया ये पाने के लिए, वॉज इट वर्थ इट? और अगर फोरम का हिस्सा है तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि अमेरिका जाता है, सोचता है मैं अकेले हूँ, फटाफट गूगल करता है कि मेरे आसपास फोरम कौन सा है, फोरम ढूंढता है, वहाँ जाता है, देखता है कि इंडिया में तो एक मम्मी थी, यहाँ पे 6 आंटियाँ हैं मम्मी बनने को तैयार। और 6 आंटियाँ इसको पकोड़े खिलाती है, इसको खूब प्यार करती है, इससे काम भी कराती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय आंटियाँ बहुत काम कराती हैं। बेटा फोरम नहीं चल रहा, जरा इंटरनेट पे जाइयो, बेटा फलानी चीज़ डाउनलोड, बेटा ये सेटअप करा दे, बेटा वो क्या हो रहा है। और फिर इसको लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ है, वो लोग जिनके साथ मेरे मॉरल्स मैच करते हैं, वो लोग जिनके साथ मेरी एनर्जी मैच करती है, वो लोग जिनके साथ मेरी साधना मैच करती है। और फिर वो और मेहनत से काम करता है, और ताकत से काम करता है, फिर उसकी और अच्छी जगह नौकरी लगती है, फिर वहां से उसका ट्रांसफर न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क में फिर अकेला पड़ता है, तब तक जब तक वो गूगल पे जाके फिर ढूंढता है कहाँ है फोरम, और फिर देखता है कि न्यूयॉर्क में भी 6 आंटियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं उसको बेटा बनाने के लिए। और बाबा जी ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी प्लानिंग कर रखी है कि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं, कोई नदी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई पहाड़ नहीं जहाँ पे शिवयोग का फोरम ना हो। तुम जहाँ जाओगे एक परिवार तुम्हें हमेशा मिलेगा तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए। अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं है। बाबा जी ने पहले ही प्लानिंग करके रखी कि उन्होंने तुम्हारा ध्यान दिया, अब तुम डरो कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, इसलिए पहले तुम्हारे जीते जी ए ईशान इधर आ, मैं तुझे तैयार करना शुरू करता हूं, ताकि जब टाइम आएगा जितनी मेहनत मैंने इन पे की, तेरे बच्चों को भी मार्ग मिलना चाहिए। सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड, कहीं तुम्हें लगे ही ना। एक परिवार का निर्माण कर दिया बाबा जी ने। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, तुम अकेले थोड़ी ना हो, शिव अनंत, तो अकेले कहां से हो गए। अगर मेरा बेटा खेलता खेलता एक बार कर सकता है, पापा कभी तुम भी करके देखना। अपने गुरु को याद तो करो, भगवान को याद तो करो। मैं ऐसी ऐसी आंटियों से मिला जो कभी बाबा जी से मिली नहीं, लेकिन बाबा जी उनसे बात करते। मैंने कहा कैसे बात करते हैं? कहते सिंपल, मैं सवाल पूछती हूँ, यूट्यूब पे जाती हूँ, बाबा जी मेरे को ही आंसर करते। बिना मिले वो जुड़ गए। कौन कहता है तुम्हें अकेले रहना है? इतने अच्छे लोग हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हें बुरे लोगों के साथ मिलने बैठने के लिए अपने आप को बुरा करने की जरूरत है ही नहीं। You never have to compromise your morals to become someone you do not want to become.